श्री व्यास जी महाराज भागवत कथा का महात्म श्रवण कराते हुए सब प्रथम भागवत के प्रथम श्लोक का वाचन करते हुए कहते हैं, श्री व्यास ऊचु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, कई बार मैं अपनी कथा में भगवान के स्वरूप का बड़ा विस्तृत वर्णन करती हूँ। जो सत्य, जिसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, उस सत्य को स्वीकार करें जो मान्यताएं और विश्वास के रूप में हम सब में सुरक्षित है। कई बार लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, होता है ना, कई बार लोग कहते हैं, मुझसे भी कई बार लोग कहने आते हैं, अच्छा दीदी जी आप ऐसी कोई हमें मंत्र दे दीजिए कि जिससे हमें भगवान मिल जाए, बहुत खोज रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भगवान नाम की वस्तु थी जो आपसे भटक गई है या छूट गई है कहीं। तो मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा ये बताओ भाई, जब किसी पुलिस स्टेशन लोग जाते हैं तो जो चीज़ खोई जाती है उसकी जगह की पता भी तो लिखवाते हैं ना, कि कौन सी जगह खोई थी या किस जगह से आपकी बाइक या मोटरसाइकिल या पैसा कहीं चोरी हुआ है। तो आपने भगवान को कहाँ खोया था, वो जगह बताओ, और मिले कब थे आपको जो आपने खो दिया। तो वो कहते हैं ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि भगवान तो कभी ऐसे खोए नहीं थे। तो मैंने, जब आपने कभी खोए नहीं तो फिर आपको खोजने की क्यों चाहा है? ये कहिए कि ज्ञान ना होने के कारण आपको अनुभूति नहीं हो रहा, क्योंकि परमात्मा आपसे अलग है ही नहीं। प्राय मैं कहा करती हूँ, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक व्यक्ति जाए और उसे कुछ सामान लेना हो और वायरस जैसा लॉकडाउन चल रहा हो उस समय, जैसे तैसे जल्दी बेचारा गया घर से, दुकान पर जाकर कहा भैया ये इतना सामान पूरे हफ्ते का दे दीजिए, और अचानक सामान पैक कराया और पता चले उसका वॉलेट नहीं है, वहाँ पर जेब में पैसा नहीं है। अब वो बहुत दुखी हुआ, उसने कहा ये दुकानदार भी मेरा जान पहचान का नहीं है, कैसे कोई उधार दे देगा। तो उसने कहा भैया सामान यही रखो, मैं पहले पर्स लेकर आता हूँ और फिर उसके बाद लेके जाऊँगा। अचानक घर गया, 15-20 मिनट का रास्ता था। जैसे ही अपना वॉलेट उठाया, जेब में डाला, तो उसको कुछ कराने की आवाज आई जेब से। उसने हाथ डाला तो उसमें 2000 का नोट था। क्या कहेंगे उसे? उसे प्राप्त हुआ या पहले से प्राप्त था? उसकी कमी थी कि उसे देखा नहीं। क्या कहेंगे? उसे अब मिला है या पहले से प्राप्त था? ये कहेंगे कि अज्ञानता के कारण उसे पता नहीं था, वो चीज तो उसके पास पहले से थी, उसे पहले से प्राप्त थी। उसी तरह से ईश्वर कहीं अन्यत्र नहीं है, वो आपको पहले से प्राप्त है महाराज। बस वो ज्ञान की कमी होने के कारण, जैसे ज्ञान का दिया जला होता है तो कमरे में अंधेरा हो, वहाँ की हर वस्तु आपको दिखाई देगी उसके प्रकाश से। उसी प्रकार जब आत्मा का प्रकाश, जब तक आपको खुद का आत्म अनुभव नहीं है, तब तक आपको ईश्वर थोड़े दूर एक अलग वस्तु दिखाई देगी कि आप अलग हैं, ईश्वर कोई अलग है, पर ऐसा नहीं है। यानी अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जानने की, और जब व्यक्ति खुद व खुद परमपिता परमात्मा का स्वतः में अनुभव करता है कि उससे विलक कोई वस्तु है ही नहीं। ये हो गया ज्ञानियों का विषय। लेकिन भक्त थोड़ा प्रेमी होता है, भक्त ने हमेशा प्रेम से प्रभु को पाया है। वो लीला में ही इतना तन्मय हो जाता है कि उसे ना अपना ख्याल होता है ना ब्रह्म का ख्याल होता है। गोपी जब वह भगवत नाम स्मरण करते, लीलाओं का गुणगान करते, इन्हीं ब्रज बीथियों में
जहाँ से कथा का प्रसारण चल रहा है आपके बीच में, इन्हीं ब्रज बीथियों से जब भगवत नाम गुणगान करती थी तो वह भूल जाती थी कि भगवान द्वारिका में है। क्योंकि वियोग तब रहेगा जब जागोगे, आंखें खुली होंगी तो जो गया है उसका दुख होगा कि वो छोड़कर चले गए, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में क्या वियोग रहेगा। जब आप समाधिस्थ अवस्था में चले जाते ना, प्रभु आपको स्वतः ही अनुभूत होते, तो वहाँ वियोग नहीं रहता, वहाँ संजोग हो जाता है। उसी तरह से गोपिकाओं का भाव भी यही था। गोपिकाओं को बाहर कृष्ण में इतना मजा नहीं था महाराज, उतना आनंद उन्हें प्रभु के साथ, इसलिए उनकी चिंतन कितना पक्का था कि घर बैठे बैठे संसार के सारे कर्म करते हुए, वन में भगवान क्या कर रहे हैं, द्वारिका में भगवान क्या कर रहे हैं, मथुरा में प्रभु क्या कर रहे हैं, वो घर बैठे बैठे देखती थी। तो गोपिकाओं को इसलिए प्रेम ध्वजा कहा गया है। इसलिए हमारे इस ब्रज मंडल में केवल गोपिकाओं को ही नहीं, हमारे ब्रज में आप सबने सुना होगा कोकिला वन है शनिदेव जी का। अब सब लोग शनि का नाम सुनते ही बड़े खतरे में आ जाते हैं, सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। जो कह दे कोई ज्योतिषी शनि की 7.5 फिर तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाए, ना दिन में चैन ना रात में चैन। हर शनिवार को जाके 1.5 किलो तेल चढ़ा मैं, बस प्रसन्न रह जाओ, 7.5 मत लियो, ऐसा भाव। पर सच में अगर देखा जाए तो जो उनको निकृष्ट ग्रह मानता है और ग्रह बुद्धि रखता है, वो अज्ञानी है, वो अभागा है। अब शनिदेव के विषय में जानेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। जैसे त्रेता युग में हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, उसी तरह से द्वापर युग में भगवान कृष्ण के भक्त शनिदेव हैं।